हेलो फ्रेंड्स, मैं रेशमा एक बार फिर से अपने चैनल रेशमा हिंदी एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी क्लास है क्लास 28। इससे पहले हम क्लास 27 करा चुके हैं, आप लोग उन्हें देख लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास 28 की तरफ। पहला पॉइंट है, तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। क्या है? तो जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। सप्त सोपान मानस के 4 घाटों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। तो चलिए देखते हैं 4 घाटों का संक्षिप्त विवरण। राम यश से परिपूर्ण रामचरितमानस, यानी राम के यश यानी कीर्ति से परिपूर्ण है रामचरितमानस, जो कि गोस्वामी तुलसी के द्वारा रचित महाकाव्य है, जिसमें काकभुसुंड गरुड़ संवाद है, उपासना घाट यानी पनघट घाट है, शिव पार्वती संवाद, ज्ञान घाट, राजघाट, प्रथम वक्ता श्रोता यानी प्रथम वक्ता बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, तुलसी संत संवाद, प्रपत्ति घाट, गाय घाट, याग वलक्य भारद्वाज संवाद, कर्म घाट और पंचायती घाट है, जो कि सप्त सोपान मानस के 4 घाटों का संक्षिप्त विवरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मानस रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को प्राप्त उपाधियां निम्न हैं। उपाधि के प्रस्तोता, प्राप्त उपाधि। तो तुलसी दास को प्राप्त उपाधियां देखते हैं। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह कहा है। डॉक्टर उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है तुलसीदास को। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह कहा है और डॉक्टर उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। अगला पॉइंट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव आध्यात्म रामायण का पड़ा है। किसका पड़ा है? तो रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव आध्यात्म रामायण का पड़ा है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया था। यानी जब तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की तो सर्वप्रथम उसे रसखान को सुनाया। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी। किसने लिखी? तो रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी। रामचरितमानस के संदर्भ में रहीमदास ने लिखा है। रामचरितमानस के संदर्भ में रहीमदास ने लिखा है, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम यवनहि प्रकट कुरान। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम यवनहि प्रकट कुरान। इस पंक्ति का अर्थ है कि यह पवित्र ग्रंथ हिंदुओं के लिए वेद के समान है, जो सनातन धर्म का आधार है, और इसमें ऐसी बातें हैं जो कुरान में स्पष्ट रूप से नहीं मिलती।
जो कि कुरान में स्पष्ट रूप से नहीं मिलती, लेकिन दोनों एक ही ईश्वर राम की स्तुति और मानवता का संदेश है, जो सभी को मुक्ति का मार्ग दिखाता है। यह पंक्ति रामचरितमानस की प्रशंसा में रहीमदास ने लिखी है। अगला पॉइंट है, भिखारी दास ने तुलसी के संबंध में लिखा है। भिखारी दास ने तुलसी के संबंध में लिखा है, तुलसी गंग दुओ भय सो कबिन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है भिखारी दास की तुलसीदास के संदर्भ में। तो चलिए देखते हैं इसका अर्थ क्या है। तो तुलसीदास और कवि गंग, तुलसीदास और गंग कवि श्रेष्ठ कवियों यानी सुकवि के सरदार यानी प्रधान हैं। यह कथन भिखारी दास का, यह कथन किसका है? तो यह कथन कवि भिखारी दास का है, जो इन दोनों महान कवियों के काव्य कौशल और उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार करता है। और यह पंक्ति उनके साहित्यिक महत्व को दर्शाती है कि वह भाषा और छंद के प्रयोग में कितने सिद्धहस्त थे। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने उनके संबंध में लिखा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने उनके संबंध यानी तुलसीदास के संबंध में लिखा है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की कला। तुलसीदास जी ने केवल कविता रचकर प्रसिद्धि नहीं पाई, यानी तुलसीदास ने केवल कविता रचकर प्रसिद्धि नहीं पाई, बल्कि उनकी महान कला के कारण कविता स्वयं सुशोभित यानी शोभायमान हुई। उनकी काव्य शैली इतनी उत्कृष्ट थी कि उन्होंने कविता को ही नया सौंदर्य और गरिमा प्रदान की। उन्होंने कविता को ही नया सौंदर्य यानी तुलसीदास ने कविता को ही नया सौंदर्य और गरिमा प्रदान की, न कि कविता ने उन्हें महान बनाया, बल्कि उनकी प्रतिभा ने कविता को महान बना दिया, जो उनकी अनुभूति की गहराई और लोक कल्याणकारी भावना को दर्शाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है नाभादास। क्या है? तो अगला टॉपिक है नाभादास। नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त हैं। इनका जन्म अनुमानतः 1570 के आसपास हुआ था। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम अग्रदास था। तो नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास था। डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है। क्या बताया है? तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है। नाभादास ने सन 1585 ईस्वी संवत 1642 के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की। किसकी रचना की? तो भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन व्रत और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों में लिखा है। कितने छप्पयों में लिखा है? तो 316 छप्पयों में लिखा है, जिसमें 200 कवियों का जीवन व्रत वर्णित है। अगला पॉइंट है 1712 ईस्वी में सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रसबोधनी शीर्षक से ब्रज भाषा के कवित्त समैया शैली में लिखी। नाभादास ने रामचरितमानस से संबंधित 2 अष्टयाम की रचना की, जो संस्कृत के चंपू काव्य शैली में रचित हैं। किसमें रचित हैं? तो संस्कृत के चंपू काव्य शैली में रचित हैं। नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना लेकर की है। इनकी अन्य विशेषताएं
निम्न है पुस्तक, भाषा, पुस्तक, भाषा और विशेषताएं। तो इनकी पुस्तक है अष्टयाम। क्या है? तो अष्टयाम, जिसकी भाषा है ब्रज भाषा। विशेषता, तो अष्टयाम जो कि ब्रज भाषा में रचित ग्रंथ है, उसकी विशेषता है गद्य में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन। फिर है अष्टयाम जिसकी भाषा है अवधी, अवधी जिसकी भाषा है अवधी, जिसकी विशेषता है दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन। दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन। अगला पॉइंट है अष्टयाम में नाभादास ने लिखा है। अष्टयाम में नाभादास ने लिखा है अवधपुरी की शोभा जैसी कह नहीं सकहीं शेष श्रुत तैसी। अवधपुरी की शोभा जैसी कह नहीं सकहीं शेष श्रुत तैसी। तो इस पंक्ति का भावार्थ है कि अयोध्यापुरी यानी अवधपुरी की सुंदरता इतनी अद्वितीय और अतुलनीय है कि स्वयं शेषनाग और चारों वेद भी उसका पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि यह शोभा इतनी अलौकिक है कि उसे शब्दों से बांधा नहीं जा सकता। यह परम दिव्य और अतुलनीय है। अष्टयाम में नाभादास ने लिखा है अवधपुरी की शोभा जैसी कह नहीं सकहीं शेष श्रुत तैसी। उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह क्लास, हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो को फुल वॉच करिए, वीडियो में एंड तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग उसे सबसे पहले देख सकें। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट लिखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई उम्मीद, नई एनर्जी और एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो लेक्चर को देखते रहिए। थैंक यू।